हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स एजुकेशन पॉइंट। मेरा नाम है अमित और आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य। ये जो टॉपिक है, जो भी अभी रिसेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार दरोगा, सभी के लिए जो है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको आगे आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस कितनी है। ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसे हम जितनी जल्दी कंप्लीट कर लें हमारे लिए उतना अच्छा है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन है इस बार एसएससी सीजीएल 7 मार्च 2020 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये आजकल के, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन दिखा दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ये जो है सीजीएल में पूछा गया है। और यहाँ पे एसडीजी का मतलब मैं बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एसडीजी जो है हमारा, उसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। ये जो हमारा एसडीजी है, ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस से लेके यूपी एसएससी तक मतलब ये पूछा जा चुका है। और ये मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम अभी रिसेंट नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में रिपीट ना हो, ठीक है। ये सभी एग्जाम में ये रिपीट हो रहा है। तो इसलिए आज इस टॉपिक को हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप जब इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो उसका जवाब आप खुद पे खुद देते हुए मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा फ्रेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, देखिए जो नंबर 1 पे नो पॉवर्टी, सेकंड में जीरो हंगर एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। ये इस तरह के चीज़ों को हमें पढ़ना है, इसका मतलब समझना है। और हम इसे 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे, उसके बाद क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू लगाने के बाद जो है हम पॉइंट मैचिंग टेक्निक के थ्रू पढ़ने वाले हैं। इससे क्या होगा, हमारा 3 बार रिवीजन होगा, जिससे ये जो टॉपिक है ये इजीली हमें याद हो जाएगा। और नहीं याद होगा तो इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ये 17 के ट्रिक मैं आपको बताऊँगा कि आपको याद कैसे करने हैं, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये टॉपिक बहुत ईजी है, लेकिन इसे याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो सतत विकास लक्ष्य जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर जनरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है, सतत विकास होता क्या है। सपोज कि अपने जनरल टर्म में पूछा जाए, डे टू डे लाइफ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, जैसे कि सपोज कि मेरे पास एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन मेरे पास ना तो खाने की अच्छी व्यवस्था है, ना तो रहने की अच्छी व्यवस्था है। सपोज कि एक मतलब गंदी मतलब इन्वायरमेंट है मेरे पास, जहाँ पे सपोज कि नाले का पानी घर के आसपास से, वहाँ डेंगू का मच्छर, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। तो सपोज कि मेरे पास शिक्षा के लिए तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन रहने और खाने के लिए जो है मेरे पास अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो क्या हो रहा है कि हमारा एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट जो है जैसे कि मतलब एजुकेशन में तो डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, लेकिन जहाँ पे हमारा रहने की बात हो रही है, मतलब खाने की बात हो रही है, वहाँ पे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसने सेट किए हैं, वो सेट किए हैं यूएनजीएनए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सेट किए गए। तो उनके अकॉर्डिंग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार जो है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अनवीकरणीय ऊर्जा, जो कि भविष्य में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और हम एक्चुअली अब हमारा जो है, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा हर क्षेत्र में हम डेवलप कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज को इतनी तेज़ी से यूज कर रहे हैं कि ये रिसोर्सेज जो है हमारे फ्यूचर जनरेशन में के पास या तो फ्यूचर जनरेशन के पास या तो अवेलेबल ना रहे,
और रहे भी तो बहुत कम मात्रा में रहे, जिससे ये बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका हम लिमिट वे में हम जो है यूज करें, और उसके बाद जो है सतत विकास का जो उपयोग है वो क्या हमें करना है। सपोज कि हमारा जो डेवलपमेंट हो, ठीक है, उस डेवलपमेंट में हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो इस तरह का जो हम डेवलपमेंट, इस तरीके से जो हमारा डेवलपमेंट होगा, उस डेवलपमेंट को हम लोग सतत विकास अकॉर्डिंग टू यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अकॉर्डिंग ये मतलब होता है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य क्या है, ठीक है। अब इसमें ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली हमारा जो मोटिव है, वो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, उसको याद करना हमारा मेन लक्ष्य है इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो मेन मोटिव है वही है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद करना हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जा सकते हैं। इसे मिस करना इसको छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इससे जान लेने के बाद जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हुई बैठक में 2030 तक के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए गए थे, ठीक है। तो ये 2015 में जो है, और 2030 के लिए सब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब से कब तक के लिए सेट किए गए हैं। तो ये 2015 से लेकर 2030 तक के लिए सेट किए गए हैं। कितने गोल सेट किए गए हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए निर्वाचित अध्यक्ष वोल्कान बोजगीर हैं, ठीक है, वोल्कान बोजगीर हैं। अभी जो रिसेंट सितंबर में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, सितंबर में ही इनका जो है रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है वोल्कान बोजगीर का, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इनका संबंध जो है वो तुर्की से है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, तो अब ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल क्या है? तो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 में सेट किए गए थे, उससे पहले जो गोल जो है हमारे फ्रेम में था, या फिर जो भी यूएनजीए के द्वारा सेट किया गया था, तो वो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल था, ठीक है। तो 2015 से पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले किस गोल को यूएनजीए ने सेट किया था? तो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल को सेट किया था, और इसके अंदर टोटल कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्य थे। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्य थे, और वहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर 17 गोल सेट किए गए थे, ठीक है। और ये 2000 से 2015 के लिए सेट किए गए थे, ठीक है। और यहाँ पे 1990 के स्तर पे गणना पर तय किए गए थे। ये एक्चुअली जिस डेटा पे ये 2000 में मिलीनियम डेवलपमेंट गोल बनाए गए थे, वो 1990 के स्तर जो भी डेटा था उसके अनुसार जो है वो बनाए गए थे, ठीक है। और सतत विकास शब्द 1980 में चर्चा में आया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सतत विकास जो है 1992 में अपनाया गया, ठीक है। सतत विकास कब अपनाया गया? 1992 में अपनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल में 8 लक्ष्य थे, मैंने पहले ही बताया। मिलीनियम डेवलपमेंट में 8 लक्ष्य थे, और उसके बाद जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 लक्ष्य थे। सतत विकास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्तंभ क्या है? पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 17 सतत विकास लक्ष्य के अंदर 169 लक्ष्यों को रखा गया है। ये तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके अंदर जो है, ठीक है, इनका सब्सिडरी पार्ट जो है वो कितना है? 169 लक्ष्यों को रखा गया है, ठीक है। कितने लक्ष्यों को रखा गया है? 169 लक्ष्यों को रखा गया है। इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की क्या भूमिका है? एक्चुअली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमने इससे पहले यूएनजीए के बारे में पढ़ा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब पढ़ रहे हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की क्या भूमिका है? तो इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है, जैसे कि यूएनजीए का जो काम होता है वह रूल एंड रेगुलेशन को बनाना होता है, लेकिन जो रूल एंड रेगुलेशन
यूएनजीए ने बनाया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बनाया है, क्या वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और कैसे इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराना है, ये काम जो है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। ठीक है, तो आपको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की भूमिका पता चल गई होगी। चलिए अब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जान लेते हैं। पहले पे है नो पोवर्टी, यानी कि जो हमारा जो है गरीबी की समाप्ति, ठीक है, गरीबी की समाप्ति करना है। सेकेंड, जीरो हंगर, भूख की समाप्ति, ठीक है। थर्ड जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, हमें एक अच्छी स्वास्थ्य की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हमें क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। एक्चुअली फ्रेंड, ये जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है मैं इनका अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन इसको अगर आपको ट्रिक से अगर याद करना चाहते हो तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है, इसको याद करने में। जो फिफ्थ है वो आपका जेंडर इक्वालिटी है। जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता, जैसे कि हमारे आसपास में जो भी लड़का और लड़की के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, साफ पानी और साफ सुथरे जगह होने चाहिए हमारे पास। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और जो हमारे पास एनर्जी है वो साफ सुथरा और अफोर्डेबल हो, सस्ते प्राइस पे हमें अवेलेबल हो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, काम हो और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री भी बढ़े, इनोवेशन भी और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े, जो कि हमारा 9वां लक्ष्य है। 10वां लक्ष्य क्या है, रिड्यूस इन इक्वालिटीज, जो है कि असमानता को कम करना है, ठीक है। हमारे समाज में बहुत सारी, मतलब हर एक जगह जो असमानताएं हैं उनको कम करना है, ठीक है। अस्थाई शहर एंड समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सपोज कि लोग जो है काम, अपने क्षेत्र में काम जब अवेलेबल नहीं होता है तो वो एक जगह से दूसरे जगह जो है वो प्रवास कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो है मतलब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो ये चीज़ नहीं हो, लोग अपने ही शहर में लोगों को काम मिले, जिसके कारण जो है उन्हें एक जगह से माइग्रेट नहीं करना पड़े, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट नहीं करना पड़े, ठीक है। जिम्मेदार खपत एंड उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, हमारा जो कंजम्पशन हो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो। सपोज कि एक ऐसे लिमिट में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सपोज कि जो भी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सपोज कि पेट्रोल है, अगर हम इसका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके पास ये चीज़ अवेलेबल ना हो, और अवेलेबल हो भी तो बहुत कम कम मात्रा में हो, ठीक है। अवेलेबल हो भी तो बहुत कम मात्रा में, जिसके कारण क्या होगा, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, जो अफोर्ड वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में ना बने, ऐसा यूएनजीए का लक्ष्य है। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, हमें क्लाइमेट के लिए भी कुछ एक्शन लेने चाहिए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है, सपोज कि हम डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन उस डेवलपमेंट में पॉल्यूशन फैल रहा है, तो लेकिन उसके लिए हम लोग क्लाइमेट के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हमें क्लाइमेट एक्शन लेने चाहिए। लाइफ बिलो वाटर, जो लाइफ बिलो वाटर, उसकी जो लाइफ है वाटर के नीचे, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो भी फिश है, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, और ये जो एक्वेटिक एनिमल है उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ जो लैंड के ऊपर है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, ठीक है। तो ये शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं होंगी तभी जो है पीस जस्टिस बना रहेगा। तो ये पीस जस्टिस के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पार्टनरशिप फॉर गोल, लक्ष्यों के लिए साझेदारी, सपोज कि कोई भी बड़ा कार्य अगर हम कर रहे हैं और उसको हम अगर 10 लोग मिल के उस काम को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या होता है, वो काम बहुत ईजी वे में हो जाता है। तो हमें पार्टनरशिप के साथ इस काम को अंजाम देना है। तो ये 17वां सस्टेनेबल और लास्ट जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये था, और ये इन्हीं 17 पॉइंटों में से जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और इन्हीं 17 पॉइंट का जो है हम 17 जो पॉइंट है हमारे, उनको याद करना हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं, अब हम MCQ मेथड के थ्रू जो है हम ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको याद करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारा फर्स्ट सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो हमारा पहला सतत विकास लक्ष्य है नो पॉवर्टी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट।
हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा सेकंड सतत विकास लक्ष्य क्या था? तो सेकंड सतत विकास लक्ष्य क्या था? अगर आपने पीछे अच्छे से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे पाओगे, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जीरो हंगर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। और हमारा थर्ड सतत विकास लक्ष्य क्या है? हमारा थर्ड सतत विकास लक्ष्य, तो हमारा थर्ड सतत विकास लक्ष्य है ग्रेट हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा फोर्थ सतत विकास लक्ष्य क्या है? हमारा फोर्थ सतत विकास लक्ष्य है जो कि हमारा है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन। मैंने इंग्लिश में फ्रेंड इसको जो ऑप्शन इसलिए रखा है क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंने पिक्चर दिखाया उसमें टोटल इंग्लिश में रखा गया है, तो हो सकता है ऐसा कि ये जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में ही दे दे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में रखा है। ठीक है ना। और ये फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, फिफ्थ सतत विकास लक्ष्य हमारा क्या है? तो फिफ्थ सतत विकास लक्ष्य जो है जेंडर इक्वालिटी है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया हमारा। हमारा सिक्स्थ सतत विकास लक्ष्य क्या है? हमारा सिक्स्थ सतत विकास लक्ष्य जो है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और हमारा सेवेंथ सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो हमारा सेवेंथ सतत विकास लक्ष्य क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी जो है वो जो है हमारा फिफ्थ नंबर का था। क्वालिटी एजुकेशन किस पे है? तो क्वालिटी एजुकेशन फोर्थ नंबर का है। और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और एट सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो हमारा एट सतत विकास लक्ष्य क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जेंडर इक्वालिटी जो 5वां नंबर का है, क्वालिटी एजुकेशन चौथा नंबर का है, और जीरो हंगर सेकेंड नंबर का है। ठीक है, इस तरह से जो है हम ऑप्शन के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जब भी पढ़ें तो वीडियो को पॉज कर लें और पीछे का जो भी है उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लें। इससे क्या होगा कि वीडियो के जब कंप्लीट हो जाएगा वीडियो तो आपको ये जितने भी पॉइंट है अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नाइन्थ, ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा नाइन्थ सतत विकास लक्ष्य क्या है? हमारा नाइन्थ सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो हमारा नाइन्थ सतत विकास लक्ष्य है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा टेंथ सतत विकास लक्ष्य क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटीज, यानी कि असमानता को खत्म करना, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11th सतत विकास लक्ष्य क्या है? 11th सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो ये देखिए क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज यानी कि लोग जो है एक ही स्थान पर लोग एक ही स्थान पर रहें, उन्हें अपनी जरूरतों के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और 12th का जो सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो हमारा 12वां सतत विकास लक्ष्य जो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। हमें जो भी प्रोडक्शन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको यूज भी करना है, उसका कंजम्पशन भी करना है और प्रोडक्शन भी करना है, ताकि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है वह उन लोगों तक जो है ये इजीली अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी भावी पीढ़ी है, उनको इन चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़े। हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। और 13th सतत विकास लक्ष्य क्या है? 13th सतत विकास लक्ष्य क्या है यहाँ पे? तो क्लाइमेट एक्शन, हमें जो है हम डेवलपमेंट कर रहे हैं पर हमें जो है डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है, और पर हमें क्लाइमेट एक्शन के लिए भी कुछ डिसीजन लेने चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है वो सही से रह सके। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा 14 सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो हमारा 14 सतत विकास लक्ष्य जो है वो क्या है? तो ये हो जाएगा लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर हमारा 14 सतत विकास लक्ष्य है कि जो भी हमारे वाटर के नीचे जितने भी मतलब मछली, जो भी जीव हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म है या फिर एक्वेटिक एनिमल है, उनका जो है मतलब उनको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो हमारे डेवलपमेंट में। हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। और 15th
सतत विकास लक्ष्य क्या है? 15 सतत विकास लक्ष्य जो है वो है लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड, जो हमें लाइफ जो है, जो भी लाइफ है लैंड के ऊपर, उनका भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हमारे डेवलपमेंट में उनको नुकसान होने लगे, ठीक है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। और 16th जो है सतत विकास लक्ष्य जो है वो क्या है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी भी किसी भी आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो जो आपके हित के लिए फैसले ले सके, और यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। एंड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? 17 और लास्ट जो है, लास्ट हमारा पार्टनरशिप फॉर गोल्स है। पार्टनरशिप फॉर गोल्स, सपोज कि हम कोई भी बड़े काम जो है उसको अगर हम लोग 10 लोग मिलके बांट लें, और तो ये काम जो है बहुत इजी वे में और इफिशिएंटली कंप्लीट हो जाता है। इसलिए जो है हमें पार्टनरशिप के साथ किसी गोल को कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसको हमने एमसीक्यू के मेथड से कर लिया है, तो आपको इसका रिवीजन भी हो गया होगा। और अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम पॉइंट को मैच कराएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट मैचिंग टेक्निक। ये हमारा रिवीजन करने का एक अलग तरीका है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट गोल है, अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो आप इस वीडियो को पॉज करके क्या आपको पॉइंट्स मैच कराने हैं। अगर आप पॉइंट मैच कराने में अगर आप पॉइंट अच्छे से मैच करा लेते हो, तो सपोज कि आपको एक तरह से याद हो गया है, बाद में कैसे भी ऑप्शन को सेट किया जाएगा एग्जाम में, तो आप जो है इजीली जो है पॉइंट को आप पकड़ लोगे और वो क्वेश्चन का सही आंसर दे दोगे। तो ये जो है ये इसीलिए मैंने ये पॉइंट मैचिंग टेक्निक का यूज किया है। देखिए, देख लेते हैं। फर्स्ट इसका जो है, आप क्या करना है आपको, कि अगर आप सही में आपको वीडियो लेक्चर के दौरान ही आपको अगर ये कंप्लीट हो गया है, अगर आप ठीक से पॉइंट मैचिंग करा ले रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हमारा ये जो मेथड आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इससे एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो है मैं लेके आता रहूँगा। जो भी आपके सपोज कि इस बार एनटीपीसी के लिए जो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं अपने चैनल पे डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक्चुअली पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो था नो पॉवर्टी था। सेकंड गोल क्या था हमारा? सेकंड गोल था जीरो हंगर। थर्ड क्या था? ठीक है, थर्ड था हमारा क्लीन वाटर एंड नहीं गुड हेल्थ एंड वेलबिंग था। थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबिंग। फोर्थ हमारा क्या था? फोर्थ था हमारा क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ क्या था हमारा? फिफ्थ नंबर था हमारा जेंडर इक्वालिटी। एंड सिक्स नंबर था हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। और इसकी ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जिसका लिंक जो है आपको, और ये जो है आप खुद से कर लेना, ठीक है। आपको देखना है कि आपको ये चीज़ याद हुआ है कि नहीं, ठीक है। वीडियो पॉज करके, ये है हमारा पॉइंट मैचिंग टेक्निक। 17 गोल जो है मैंने आपको इस पॉइंट मैचिंग टेक्निक के द्वारा रिवीजन कराने की कोशिश की है, ठीक है। और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और दैट्स ऑल एंड हैप्पी टू हेल्प यू।